नमस्कार, मेरा नाम है रंजित कुमार। इस वक्त हम जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर पंचायत के में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कल रात जो है आंधी आने से किसानों का जो कमर टूटा है, शायद किसान वह कई वर्षों तक याद रखेगा और वर्षों वर्षों तक इस कमर टूटने की जो भरपाई है, यानी आर्थिक जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान कई वर्षों तक हमको लगता है कि पूरा नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि जहां तक ये आपको नजर जा रहा है वहां तक यह मकई गिर गया है। यानी किसान जो है सुबह जब खेत से वापस घर लौटा है तो फिर जो है उनका खाना पीना, नींद प्यास सब उड़ गया है। और हमारे साथ जो है एक किसान मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि यह खेती जो है यह भारत देश जो है किसान प्रधान देश है। यहाँ पर कहा जाता है कि किसान ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जिन्होंने खेत की सीना यानी जमीन की सीना को चीर कर जो है अन्न पैदा करता है और उसी अन्न के बदौलत जो है यह हमारा भारत देश चल रहा है। लेकिन आंधी और तूफान ने जो करिश्मा किया है, जो परिणाम किसानों को देने के लिए जो है मजबूर किया है, आज किसान ना तो रो पाता है और ना ही हंस पाता है। बावजूद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस आंधी के वजह से जो है किसानों का खाना पीना सब चीज जो है छूट गया है। यानी किसान इसी जमीन या इसी अन्न के बदौलत जो है अपने बच्चों को पढ़ाता भी है, साल भर जो है खाता भी है। लेकिन आज जो है हमको लगता है कि ये फसल नष्ट होने के बाद किसान क्या खाएंगे, कैसे बच्चों का फीस भरेंगे, कैसे जो है कपड़े पहनेंगे, क्योंकि किसान ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जो इतना जमीन का सीना चीर का अन्न तो पैदा करता है, लेकिन ना तो पूरा तन कपड़ा पहन सकता है, ना ही अपने बच्चों को सही विद्यालय में अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता है। तो चलिए हम अभी बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि क्या कहेंगे यह जो आंधी आया है और इस आंधी के वजह से आज किसानों का वो स्थिति हो चुका है कि वो किसी को कहने के लायक नहीं है। हम क्या कहेंगे, ये तो दुनिया देख रहा है। हम लोगों को जो मेरा क्षति हुआ है, ये तो अब क्या देन है ऊपर वाले का या प्रकृति का या कंपनी का या बीज जो कंपनी का है 35-32 यही सोच करके हम लगाए थे। पूरा 4 बीघा हम यही बिया दिए थे। 35-32 कि अच्छा उपज देने वाला है। हम तो अभी फर्स्ट बार लगाए हैं, यही लोकल में यहाँ से लिए हैं बिया, और क्या दशा हो रहा है तो देखबे करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 35-32 जो है ये जो है इनके पास एजेंट आया या और सब भी जो है प्रचार के माध्यम से इन्होंने सुना कि 35-32 बीज जो है ये अच्छे उन्नत बीज है और ये अच्छा पैदावार देता है। और यही सोचकर जो है किसान अब की बार जो है 35-32 भरपूर मात्रा में जो है अपने खेत में लगाया। लगाने के बावजूद जो है फर्स्ट आंधी, यानी आंधी भी तो उतना ज्यादा नहीं था जितना होना चाहिए, वैसा नहीं था, बावजूद जो है इस तरह से गिर जाना, क्या लगता है कि बीज में परेशानी था कि ये बीज गलत था? क्या बीज गलत था, कंपनी गलत है, ये तो अब हम क्या कहेंगे। मैं तो इतना मेहनत इतना सब कुछ करते हुए और यही बीज में यही खास करके कारण है। अच्छा, तो एक चीज जो है जैसे कि किसान को हम पहले भी बताए कि किसान ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जो जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, अन्न पर जो है पूरा विश्व निर्भर है। बावजूद जो है वो किसान अब पूरा तन कपड़ा नहीं पहन पाता, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा नहीं पाता है। इस स्थिति को आप लोग कैसे पाटिएगा, कैसे इसको संभालिएगा? क्या करेंगे, अब तो ऊपर वाला पर भरोसा है। अभी हम क्या कर सकेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे अब भरण पोषण होगा, तो अब इसका तो क्षतिपूर्ति है या कुछ भी मना करेगा तो अब सरकार का हाथ में। अगर कोई तरह का आपदा हुआ, आपदा में अगर सरकार साथ देगा तो कुछ होगा, नहीं तो। आपदा में सरकार से क्या चाहते, क्या मांग करते हैं? यही नहीं चाहेंगे जो इसका क्या होगा। अब तो हम लोग फंस गए, तो कुछ अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कुछ हम बच जाएंगे, और क्या।
यानी सरकार से जो है किसानों का मांग है कि ये जो क्षतिपूर्ति है ये क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। बावजूद जो है सरकार तो कुछ क्षतिपूर्ति देता है, तो उससे क्या ये इतना इतना जो भरपाई है हो पाएगा? ये क्षतिपूर्ति से क्या होगा? एक तो संतुष्टि, क्षतिपूर्ति से क्या होगा? 1 लाख रुपया का बिघा होता है मकई, ये क्षतिपूर्ति से क्या होगा? एक तो संतुष्टि के लिए और कोई बात नहीं है। कहाँ से इतना, अब क्या कहेंगे? तो ऐसे कंपनी पर भी जो है सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जहां जहां इस तरह का बीज लगाया गया है शायद वह जो है हर जगह ये स्थिति है। आप बगल में देख सकते हैं कि कुछ मकई जो है वो खड़े हैं, क्या वो यही बीज है या दूसरा बीज है? नहीं, दूसरा बीज है, वो दूसरा बीज है। 35-32 का खेल है, वो दूसरा बीज है। अब दिखा दीजिए थोड़ा, हम कहेंगे कि वीडियो चारों बगल घुमा घुमा के दिखा दीजिए कि देखिए कि यहाँ पर जो है खेतों का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। यानी अभी जो है इसमें कुछ भी हुआ ही नहीं है, यानी कि गिर गया है। अब गिर जाने के बाद जो है अब ये किस तरह से पटवन होगा, या इसमें कुछ है ही नहीं तो पटवन करके भी क्या मिल रहा करेगा? तो पटवन खत्म हो गया, अब तो पटवन की तैयारी हो गया मकई, अब पटवन करके क्या करेंगे? तो चलिए जो है आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हमको लगता है कि ये स्थिति देखकर जो है आप लोग का जो हंसी है या मतलब उस चीज को आप तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं। दिक्कत में थोड़ा सा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। दिक्कत जो है, अभी हम रोएंगे, कानेंगे, पीटेंगे, घोलटेंगे, इससे क्या फायदा, क्या लाभ है? लाभ तो वही नहीं, मान के चलिए अभी क्यों हुआ ऐसे, तो अब हम तो समझेंगे कि मेरा भाग में यही था, यही हुआ, और क्या। अंततः जो है कोई भी व्यक्ति अपने परेशानी को भाग्य के बदौलत ही छोड़ देता है कि मेरे किस्मत में यही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी इस पर आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। और हम सरकार से चाहेंगे कि इन किसानों पर जो है महरम पट्टी लगाने के लिए अवश्य जो है आप इसे अपने अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जांच कराएं और इनका जो मुआवजा है, जो नुकसान हुआ है, उसे देने का काम करें। और बाकी ये जो कंपनी है, अगर कंपनी सही में गलत है तो इस कंपनी पर केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी कंपनी इस तरह का गलती ना करे कि वो गलत बीज जो है क्षेत्र में दे, किसान को दे, ताकि वह जो है बीज किसान लगाकर जो है जिंदगी भर पछताए। क्योंकि इसी अन्न के बदौलत जो है किसान जीता है, मरता है। अब तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान मर ही चुका है, क्योंकि वो अपने जिंदगी भर का कमाई, साल भर का कमाई खेत में लगा देता है, बावजूद जो है वो नष्ट हो गया।